नमस्कार। वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अलग तरह का वीडियो लेकर, जो कि संबंधित है हमारी जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 जो एग्जाम हमारी हुई थी, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स का 18 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आरपीएससी ने उनका जो शेड्यूल है काउंसलिंग के लिए, जो प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग यानी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको किस तरीके से वहाँ खुद को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो भी प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं इन 18 सब्जेक्ट के 18 में से 3 सब्जेक्ट्स म्यूजिक, ड्राइंग और पंजाबी, जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हैं, उनकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रखी गई है। बाकी अन्य 15 विषयों की 15 सब्जेक्ट्स की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन रखी गई है। ऑफलाइन मतलब आपको वहाँ प्रेजेंट होकर के खुद के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं, देन आपको अंतिम परिणाम के लिए विचारित किया जाएगा। तो जो भी प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती वहां पर ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आरपीएससी ने जो प्रेस नोट जारी किया है ये काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग के रिगार्डिंग उसके बारे में। आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि 5 अप्रैल से लेकर के 12 जून तक जो है 18 विषयों का रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया है। शेष जो बचे हुए विषय हैं वो अभी जल्दी ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उनका, लेकिन इन 18 में से 15 विषयों की ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आरपीएससी ने जारी कर दिया है। और ये काउंसलिंग जो है इसकी ड्यूरेशन क्या है, 26 जून से 28 जुलाई 2023 तक। 26 जून से ये स्टार्ट होगी और 28 जुलाई 2023 तक ये काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग का प्लेस आपको ध्यान रखना है, वैसे सब लोग जानते हैं इस जगह को। आपका काउंसलिंग स्थल है राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऑफिस, आरपीएससी ऑफिस, गोगरा घाटी, अजमेर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो चीज करनी है वो करनी है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो शेड्यूल जारी किया है, जो आरपीएससी ने शेड्यूल जारी किया है वो शेड्यूल आपको ध्यान से देखना है। आरपीएससी ने शेड्यूल जारी किया है बिल्कुल डेट वाइज। देखिए, जैसे सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग वो बायोलॉजी की है। सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो बायो की हो रही है। बायो में रोल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक, रोल नंबर 100687 से लेकर के 253400 तक के जो अभ्यर्थी हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 300 और उनकी काउंसलिंग है 26 जून 2023 को। इसी तरीके से जो इसके बाद वाले रोल नंबर है यानी 253447 से लेके 288454 तक के काउंसलिंग, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 290, जिनकी काउंसलिंग होने वाली है आपकी 27 जून 2023 को। और इनके साथ ही ये 30 कैंडिडेट तो हैं आपके किसके, बायो के, और अन्य आपके इसमें फिजिक्स और संस्कृत को भी उसी डेट को इंक्लूड कर लिया गया है। फिजिक्स के कैंडिडेट हैं 125 और आपके संस्कृत के भी शुरुआती 135 कैंडिडेट्स को 27 जून को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आज तो फिजिक्स की काउंसलिंग है या आज तो बायो की काउंसलिंग है, फिजिक्स वालों की नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको अपनी डेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखनी है। तो फिजिक्स की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 27 जून को, शुरुआत के 125 कैंडिडेट्स की। इसी के साथ ही आपके संस्कृत की काउंसलिंग जो हो रही है वो भी 27 जून से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग के 135 कैंडिडेट्स की। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपके संस्कृत के ही रिमेनिंग कैंडिडेट्स की। तो उनकी काउंसलिंग हो रही है आपके 28 जून 2023 को। जो रोल नंबर है वो है 1459228 से 289238 तक के। ठीक है, और इसके बाद वाले रोल नंबर्स भी इसी दिन हैं। जो 299 कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग इसी दिन है। उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। तो अंग्रेजी विषय की काउंसलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है 28 जून से। 28 जून से आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है। जो स्टार्टिंग के जो कैंडिडेट्स हैं 100249 से 105112 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, 30 कैंडिडेट्स हैं, उनकी काउंसलिंग 28 जून को है। उसके बाद वाले रोल नंबर्स जो हैं उनकी काउंसलिंग है 30 जून 2023 को। और 30 जून के बाद ये काउंसलिंग जो है आपकी जा रही है सीधे 3 जुलाई को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपना पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल आपको अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से देखना है। डेट मिस नहीं होनी चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस दिन किस सब्जेक्ट की काउंसलिंग है। कई ऐसे दिन हैं जिसमें 2-2, 3-3 विषय की काउंसलिंग भी एक साथ रखी गई है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आपको प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट की जो काउंसलिंग है वो कौन से दिन है। आप इस शेड्यूल को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा। लास्ट जो काउंसलिंग है आपकी वो है 10
नंबर पे आप देख रहे हैं। उसके बाद आप आगे चलिए, 15 सब्जेक्ट तक की काउंसलिंग का शेड्यूल आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे लास्ट आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट की काउंसलिंग है, जो है आपके स्टार्ट हो रही है 21 जुलाई से और चलेगी 28 जुलाई तक। तो ये शेड्यूल आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा देखना है, आपको अपनी डेट याद करनी है कि उस दिन आपकी काउंसलिंग है, उस स्लॉट में आपकी काउंसलिंग है, ये आपको प्रॉपर वे में देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें कि काउंसलिंग की डेट आपने देख ली। अब आपको क्या करना है कि काउंसलिंग की जो आपकी डेट है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट है 28 जून। 28 जून है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आरपीएससी ने अपनी साइट पे अब तक अपलोड कर दिया होगा। 7 दिन पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं साइट से। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है वो आपको ये करना है कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की सबसे पहला और नेसेसरी काम जो है वो ये है कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपीज फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और 2 कॉपीज में इसको आपको फिल करना है। जो इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल करने वाले हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आपको इसको फिल करना है। और मैं आपसे कहूंगी कि 2 कॉपीज आरपीएससी ने आपसे डिमांड की है, आप 2+1 कॉपी और तैयार कीजिएगा। आप एक जो है सप्लीमेंट्री ऑप्शन आप अपने पास रखिएगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी आप इसकी और तैयार करके जरूर लेकर के जाइएगा। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग है, आपके रेजिडेंस से रिगार्डिंग है, या आपकी जो आप पहले से किसी सेवा में हैं उस सेवा से संबंधित कोई सूचनाएं आपसे मांगी गई, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको उसमें फिल करनी है एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से वहां पर लेकर के जाने। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की जो सूची है वो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रही हूं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालनी है, क्या लेकर के जानी है, आपकी 10th की मार्कशीट। 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपनी लेनी है। ये मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ, 10th की मार्कशीट। प्लस अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर अलग से आया हुआ है, अब तो एक साथ ही आने लग गया था मार्कशीट के, लेकिन अगर अलग से है तो आपको अपना वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी इसके साथ लेना है। ठीक है, ये आपका पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। 10th की मार्कशीट के बाद हम बात करें, आपको लेनी है आपकी 12th की मार्कशीट। ठीक है, 12th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेनी है। इसके बाद हम बात करें नंबर 3 पे, तो आपको आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थर्ड ईयर की मार्कशीट लेकर के चले जाएंगे तो आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपके फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके उसमें इंक्लूड होते हैं, वो वेरीफाई होने जरूरी है। तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर्स की आपको मार्कशीट जो है लेकर के जानी है। ठीक है, मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट। इसके बाद हम बात करें, आपको लेनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक है, क्या लेना है आपको, ग्रेजुएशन की डिग्री, जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अब तक प्राप्त कर ली होगी। अगर किसी कैंडिडेट की डिग्री अभी अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल डिग्री, तो वो प्रोविजनल डिग्री जो है वो आपने जहां से संबंधित यूनिवर्सिटी से जहां से आपने क्वालिफाई किया है ये एग्जाम, वहां से आप प्रोविजनल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मान्य हो जाएगी। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री, और अगर ओरिजिनल डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आपको लेनी है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीजी की मार्कशीट आपको अपनी लेनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लेनी है। इसमें भी आपको प्रीवियस प्लस फाइनल दोनों ईयर्स की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है। प्रीवियस प्लस फाइनल दोनों ईयर्स की मार्कशीट आप लेकर के जाएंगे। और एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ होता है कि फाइनल ईयर में कोई पेपर ड्यू रह गया और फिर वो उसने नेक्स्ट ईयर वो पेपर उसने क्वालिफाई किया, तो आपको वो पहले साल की फाइनल ईयर की मार्कशीट प्लस जब आपने उस पेपर को क्वालिफाई किया वो फाइनल मार्कशीट, दोनों मार्कशीट आपको लेकर के जानी होगी, तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। इसके बाद आपको लेनी है, ये नंबर 5 था। अब आपको नंबर 6 पे आपको क्या लेना है, देखिएगा,
आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। यहाँ पे मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि अगर ओरिजिनल डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 7 पे, आपको लेनी है अपनी बीएड की डिग्री, बीएड की मार्कशीट। देखिएगा, आपको लेनी है अपनी बीएड की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है आपकी बीएड की डिग्री, और डिग्री में फिर से वही लाइन में रिपीट करूंगी, अगर अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल डिग्री, अब तक प्रिंट होकर के आपको नहीं मिली है, तो आप प्रोविजनल डिग्री अपनी प्राप्त कर सकते हैं संबंधित आपकी यूनिवर्सिटी से, या आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज ने व्यवस्था कर दी है कि संबंधित कॉलेज में ही आपकी जो ये प्रोविजनल डिग्रीज हैं वो देने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। तो आप जहां से भी आपको ये उपलब्धता हो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारे बीएड तक की डिग्री की। इसके बाद अगर आपने फर्दर कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है, लाइक आप एमफिल हैं, वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन फिल करी है उसमें, आप एमफिल हैं, पीएचडी हैं, ठीक है, या आप एमएड हैं और आपने ये इंफॉर्मेशन फिल करी है आपको फॉर्म भरते टाइम, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाएं। लेकिन इनको आपको वेरीफाई करवाना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी क्वालिफिकेशन में शामिल नहीं है। ये तो बात हो गई हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित हमारे डॉक्यूमेंट्स की। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने। देखिए फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, आपकी 10th की मार्कशीट प्लस आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, देन आपको आपकी 12th की मार्कशीट, देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की आप मार्कशीट लेकर के जाएंगे। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, और जो कि अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, आपको अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो आप प्रोविजनल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जिस संबंधित विषय के लिए आपने क्वालिफाई किया है उस विषय की पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट, प्रीवियस और फाइनल ईयर दोनों की। इसमें मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि कई लोगों के क्या होता है, फाइनल ईयर में जैसे कोई पेपर ड्यू रह गया, कुछ ऐसा रहा हो, तो आप वो दोनों मार्कशीट, जब आपका पेपर ड्यू रहा वो मार्कशीट भी, देन आपने जब वो पेपर क्वालिफाई कर लिया वो मार्कशीट, आप दोनों लेकर के जाएं तो आपके लिए सही रहेगा। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, देन आपकी बीएड की मार्कशीट, देन बीएड की डिग्री। और इसके अलावा फर्दर अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन फॉर्म भरते टाइम फिल किया, लाइक एमफिल है, पीएचडी है, एमएड है ना, तो आप वो उसकी मार्कशीट और ये संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसके, वो भी आप लेकर के जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी जो है शैक्षणिक योग्यता यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है और आप 2 कॉपी में भर के, जिसमें 1 कॉपी आप एडिशनल भी लेकर के जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स की। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स थे। अदर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहला आपको लेना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। क्या लेना है आपको? कास्ट सर्टिफिकेट। आप जो है ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या आपने ईडब्ल्यूएस कोटा से आपने अप्लाई किया है, इस किसी भी कैटेगरी में आप हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लेकर के जाना है। जो नियम और शर्तों के अनुसार जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है वो आपको लेकर के जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी या स्पेशल कैटेगरी की हम बात करें, तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाइक आप डिवोर्सी हैं, आप विडो हैं, या आप जो है हैंडीकैप्ड हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर आप हैं, इनमें से यदि इनमें से कुछ भी है तो आप उस कैटेगरी का संबंधित जो डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, वो आप लेकर के जाएंगे। आपकी स्पेशल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी जो है उसका सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मूल निवास की, यानी कि डोमिसाइल की। आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल की हम बात करें तो ये आपको लेकर के जाना है। इस डोमिसाइल के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी जरूर से साथ लेकर के जाएंगी।
मैरिज सर्टिफिकेट आपको जरूर से साथ लेकर के जाना है। मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लेकर के जाना है? क्योंकि आपका मूल निवास, मान लीजिए आपकी रिसेंटली मैरिज हुई है, आपका मूल निवास आपके फादर के अकॉर्डिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ और आपको अपना जो गृह जिला है, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वो आपके अपने हस्बैंड के रेजिडेंस के अकॉर्डिंग वहां पर आपको दिखाना है, शो करना है। तो उसके लिए ये मैरिज सर्टिफिकेट आपकी मदद करेगा, क्योंकि इस मैरिज सर्टिफिकेट में आपके हस्बैंड का जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप मैरिज सर्टिफिकेट के साथ, आप मैरिज सर्टिफिकेट के बेस पे अगर अपना होम डिस्ट्रिक्ट वो शो करना चाहते हैं फर्दर आप अपनी सर्विस में, तो आप इसके साथ अपने हस्बैंड का मूल निवास भी आप अपना साथ लेकर के जाएं, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। वो वहां पर आपका जो गृह जिला है वो आपके हस्बैंड के रेजिडेंस के अकॉर्डिंग आपका वैलिड हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा। तो ये आपके कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है और आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। ये आपको वहां पर लेकर के जाने हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये आपको किस प्रकार से लेकर के जाने हैं। आपको क्या करना है कि इन सब डॉक्यूमेंट्स के, जिस सीरीज में मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स नोट करवाए उस सीरीज में आप इनको लगाएं, उस सीरीज में आप इनके जेरोक्स करें और वो जेरोक्स आपको करनी है सेल्फ अटेस्टेड। क्या करनी है? सेल्फ अटेस्टेड, यानी स्व प्रमाणित। स्व प्रमाणित यानी कैंडिडेट को खुद को वो कॉपी प्रमाणित करनी है। इसी सीरीज में, इसी क्रम में आप लगा करके प्रत्येक आप उस कॉपी के ऊपर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो वो स्व प्रमाणित कॉपी मानी जाएगी। सिग्नेचर के साथ डेट डालना मत भूलिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आरपीएससी ने आपको कहा है, आपको आदेशित किया है कि आप 1 प्रति साथ में लेकर के जाएं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप 2 कॉपी या 2 सेट आप तैयार करके लेकर के जाएं अपने साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की। सारे डॉक्यूमेंट्स को इसी क्रम में, इसी सीरीज में लगाते हुए और इसी क्रम में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी लगा करके लेकर के जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको जरूरी चीजें अपने साथ रखनी होती हैं, जिनको वैसे तो डिमांडिंग नहीं है ये चीजें, लेकिन आपको अपने साथ रख लेनी चाहिए, जैसे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको साथ में रख लेनी चाहिए। कहीं अगर उसकी आवश्यकता पड़ जाए, आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी भी तरीके की, तो आप हमेशा अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपनी साथ में रखें। संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो आरपीएससी ने डिमांड नहीं किया है अभी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मांगा जा सकता है तो एक संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आप अपना तैयार करवा सकते हैं। कोई ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं लगती। आजकल तो वैसे स्व घोषणा भी चलती है, लेकिन अगर आपसे मांगा जा रहा है आप स्टाम्प के ऊपर, तो आप एक 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर उसको बनवा करके अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आरपीएससी ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि किसी भी ऑफलाइन माध्यम से आपको सूचित नहीं किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। आपको ये जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल जारी किया है वो आपको देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उपस्थित होना है। रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि अगर उपस्थित होता है तो उस कैंडिडेट को रिजेक्ट माना जाएगा आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और फाइनल परिणाम में उस कैंडिडेट के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको अपने प्रतिनिधि को वहां नहीं भेजना है, आपको खुद स्वयं वहां पे उपस्थित होना है काउंसलिंग के लिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। आरपीएससी ने बिल्कुल साफ लिखा है कि काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, यानी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। तो मैं सभी कैंडिडेट से अपील करना चाहूंगी कि आप इतने अच्छे पद पर आप जाने वाले हैं, आपको मौका मिला है स्कूल लेक्चरर में आपको जाने का, आप देश का भविष्य संवारने में मदद करने वाले हैं, सहयोगी साबित होने वाले हैं। तो आपने इतनी तैयारी, इतनी मेहनत जो इस एग्जाम को फाइट करने के लिए की है, तो आप ये मौका बिल्कुल मत चूकिएगा। आपको किसी भी हाल में अनुपस्थित नहीं होना है। आप बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो टाइम आपको दिया गया उससे 30 मिनट पहले यानी आधा घंटा पूर्व आपको उस स्थान पर उपस्थित होना है और स्वयं ही उपस्थित होना है, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो लग जाइए आप इस तैयारी में। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। आपको अगर डिग्रीज वगैरह आपके पास नहीं है अवेलेबल तो प्रोविजनल डिग्रीज वगैरह अरेंज करिए, आप उनको वहाँ से यूनिवर्सिटी से प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबको।
आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और कोई भी क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड, आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर दीजिए, आपको वहां पे इसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी वंडरफुल फ्यूचर। थैंक यू।